हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज हम आपको डिस्काउंट यानी छूट और बट्टा में पार्ट 1 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 255 रुपये है तो छूट दर ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमपी बराबर 250 रुपये, यानी किसी वस्तु का रेट 250 रुपये और उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है, 225 रुपये है। 225 रुपये अंकित मूल्य क्या है, 250 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या है, 225 रुपये। यानी अगर रुपए में देखा जाए तो कितने रुपए की छूट हो रही है, यानी 25 रुपये की। किस पर हो रही है, हमें प्रतिशत में निकालना है छूट दर। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम एमपी क्या है, 250 रुपये, तो 25 बटा का 250 प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। अब इसे कटा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 से 25 कैंसिल, यानी क्या बचा 10। यही आपका डिस्काउंट आ जाएगा, यानी 10% की छूट हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत 255 रुपये हो जाती है तो उसकी अंकित कीमत क्या होगी। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय कीमत यानी एसपी क्या है, 255 रुपये। कितने परसेंट पर है ये, 15% का छूट देने के बाद। यानी अंकित मूल्य अपने आप पर कितने परसेंट होता है, 100%। इसमें 15% की छूट है, यानी 85। 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85, यानी 85% की वैल्यू 255 रुपये है। तो हमें कितने परसेंट निकालना है, 100%, क्योंकि अंकित कीमत पूछ रहा है। तो हम 100 बराबर 255 बटा का 85% में निकालना है, बटा का 100 गुणा का 100। अब हम इसे कटा लेंगे, 85 कम 85, 85 3 255। अब 100 का जब हम 3 से गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 300, यानी अंकित कीमत क्या होगी, 300 रुपये। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 300 रुपये है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अंकित मूल्य यानी एमपी बराबर क्या है, 300 रुपये है और वह 12% की छूट पर बेची जाती है। यानी 12% की छूट का मतलब क्या, यानी 100 में -12 करेंगे तो 88। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 300 गुणा का 12 माइनस करेंगे तो 88 बटा का 100। अब हम इसे कटा लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी ये आया 88 गुणा के 3। तो 88 गुणे जब 3 करेंगे तो आएगा 264 रुपये। 264 रुपये, यानी विक्रय मूल्य क्या आया, 264 रुपये। अंकित मूल्य क्या था, 300 रुपये। 12% की छूट पर बेची जाती है, यानी 12 माइनस करेंगे 100 में तो 88। हम डायरेक्ट 88 बटा का 100 करेंगे और इसे कटाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 88 3 264 रुपये। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री यानी विक्रय मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी इधर पे हम माना किसी वस्तु का मूल कीमत माना 100, उसमें 20% की छूट, यानी 100 में -20 करेंगे तो क्या आएगा, 80%। 80% उस पर मूल कीमत पर, यानी खरीद मूल कीमत पर 40% बढ़ा गया, यानी 80 गुणा का, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 का मतलब, यानी 140 बटा का 100। अब इसे हम कटाएंगे तो ये आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 अट्ठे 112। यानी 100 से कितना अधिक है, 12 रुपये। 100 हम माने थे तो 100 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा, 100 से कितना अधिक है, 12, यानी 12%। क्या हुआ, 12% आपका आंसर आ जाएगा।
यानी 20% की छूट देने के बाद उस पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, यानी 80 पर 40% बढ़ाया है। 80 पर डायरेक्ट लिखेंगे 140/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 × 112, 100 से कितना अधिक है 12, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 12% क्या हुआ आपका लाभ हुआ, क्योंकि 100 से जितना अधिक हो उस पर लाभ होता है और 100 से जितना कम हो उस पर हानि होती है। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। यानी किसी वस्तु पर 30% बढ़ाकर, यानी 100 में 30 बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 130 गुणा कर उस पर 10% और 10% के 2 बट्टे, यानी 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90/100, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 90/100। अब इसे हम कटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कितना हुआ 981, यानी बराबर में कितना आया 13 गुणा का 81 बटा का कितना है ये 10 बचा 10। अब हम इसे 81 × 13 करेंगे तो ये आएगा 1053, 1053/10। अब जब हम इसे 1053 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 105.3, यानी 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 105 है, तो 100 से कितना अधिक है ये आ जाएगा 5.3%, यानी परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा 5.3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।